नमस्कार, मैं हूँ आकृति। आज़ाद भारत की कहानी भारत माता की ज़ुबानी के मैं माँ भारती बोल रही हूँ के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। अप्रैल 1947 में दो कौमों को आपस में लड़ाया जा चुका था। उनके खून के छींटे उन कागज़ पर साफ जाहिर हैं, जिनमें से नया वायसराय आज़ादी के रास्ते मुकम्मल नक्शे का खोज कर रहा था और साथ ही देश का संविधान को बनाने की भी पूर्ण तैयारी की जा रही थी। क्या माहौल था उस वक्त का, आइए जानते हैं स्वयं माँ भारती की ज़ुबानी। धूप तेज होने लगी थी और आज़ादी पाने की आवाज़ भी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। आज़ाद हिंद फौज का यह कौमी तराना उन दिनों हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर खूब जोर जोर से गाया जाता था। तब प्रभात फेरियां निकालना खतरे से खाली नहीं होता था, मगर मेरे हिम्मती बच्चों को इसकी परवाह ही कहाँ थी। वहीं पूरा हिंदुस्तान टुकुर टुकुर दिल्ली में चल रही सियासी मुलाकातों की तरफ भी देख रहा था। तारीख थी 15 अप्रैल। माउंटबेटन कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उन्होंने आज़ादी के अजूबे रोड मैप का प्रस्ताव पेश कर दिया। डिकी बर्ड प्लान नाम की यह योजना भारतीय नेताओं को रास नहीं आई। जोरदार विरोध के साथ कह दिया गया कि इसे देश टुकड़ों में बंट जाएगा और अराजकता पैदा हो जाएगी। माउंटबेटन को समझ में आ गया कि इस तरह सतही योजना से काम नहीं बनेगा, नई योजना बनानी पड़ेगी और वे इस पर काम भी करने लगे। दरअसल ब्रिटिश राजघराना नहीं चाहता था कि जिन आपसी झगड़ों के भरोसे वे अपना राजपाट अनवरत चलाते रहने की सोच रहे थे, उन्हीं झगड़ों की परिणति में निकाला लहू कहीं उनके अपने प्रिय यूनियन जैक पर धब्बे ना बना दे। उधर संविधान सभा आज़ाद भारत की रूपरेखा तैयार करने में लगी हुई थी। इन्हीं दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश कर दिया था। नेहरू के समर्थन के बावजूद इस बिल का जमकर विरोध हुआ। बहरहाल संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई को संपन्न हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन अधिवेशन शुरू होने से पहले ही 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। इसी बीच त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर और जूनागढ़ रियासतों के प्रमुखों और उनकी प्रजा में मतभेद गहराता जा रहा था। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान मुस्लिम लीग के नेताओं के करीबी थे। कहा जाता है कि वे तय नहीं कर पा रहे थे कि भारत का हिस्सा बने या नहीं, जबकि वहां के हिंदू बाहुल्य जनता उनके विरोध में थी। त्रावणकोर रियासत के दीवान सीपी रामस्वामी भी जिन्ना के बहकावे में आ गए थे। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, कैसे मेरे संतानों ने ही मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आगे बताऊंगी। दोस्तों, यह थी मैं माँ भारती बोल रही हूँ का चौथा भाग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें और आगे बने रहिए आगे के हिस्सों को सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।